अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें हम आज दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स पे बात करेंगे, जिसमें हमारे पास पेन टूल है और कर्वेचर टूल है। आप जिस तरह से ये राइट साइड पे देख रहे हैं, ये आपको शो हो रहा है पेन टूल। अगर आप इसमें राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसमें चार ऑप्शंस नज़र आएंगी: पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। हम इन चारों ऑप्शंस पे बात करेंगे बारी बारी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेन टूल पे। हम इसे क्लिक करते हैं और लेट से मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे, और दूसरा पॉइंट मैं लेट से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इसी तरह से थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फोर्थ यहाँ पे। आप जिस जिस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे आपका बेसिकली वहाँ पे ये वेक्टर्स क्रिएट होते जाएंगे। ये आपका एक पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने इसको एक शेप की शक्ल देनी है तो आप ये देखें कि जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ पे आके आप इसे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये राउंड शेप नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है आपकी ये जो शेप है ये कंप्लीट हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और आपकी ये नई शेप जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जो पेन टूल है ये हमारे जितने भी लोगोज डिज़ाइन होते हैं या बाकी जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं उसमें बहुत हेल्प आउट करता है हमें। तो इसलिए आप लोगों ने इसे ज़रा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या कुछ शॉर्ट कीज होंगी वो आप नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह से अगर मैं एक नया पॉइंट लेता हूँ लेट से यहाँ पे, और इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ ऐसे, तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये आपकी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, बल्कि ये एक लाइन का हैंडल है। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे छोड़ता हूँ और मैं अपने कर्सर को जिस शेप में लेके जाऊंगा तो उस साइड पे आपका एक कर्वेचर बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, और इसको भी अगर मैंने क्लोज करना है तो ये आप राउंड शेप देखेंगे। तो ये इसका मतलब है ये एक नई शेप हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन हो गई है। तो ये बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपने कोई लोगोस वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं या इसी तरह से किसी किस्म की कुछ शेप्स बनानी होती हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अब इसके बाद लेट से अगर हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसमें कोई कलर देना चाहते हैं, लेट से हमने दोनों को क्लिक किया है तो हम कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। लेट से मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ और मैं शेप को यहाँ पे बेसिकली इनमें कलर फिल कर देता हूँ जी। तो हमने बेसिकली पेन टूल की यहाँ पे बात की है और आपको मैंने ये शेप बेसिकली एक बनाई है। लेट से आपने ये शेप्स तो ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस शेप में बेसिकली आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे दोबारा पेन टूल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये आप लेट से कि यहाँ पे चाहते हैं कि आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं, आप ऐड एंकर पॉइंट टूल को वहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नया एंकर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे लेट से इस शेप को मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये हमारी शेप इस तरह से चेंज हो गई है। इसी तरह से लेट से मैं आपको इस शेप में एक एंकर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और मैं इस शेप को चेंज करना चाहता हूँ। ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं इसे इन हैंडल्स को मूव करते हुए इस शेप को चेंज कर दूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करूँ और इस शेप को जिस तरह से मर्जी चेंज कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली अगर आपकी एक शेप ड्रॉ हो गई है तो उसमें चेंजेस करने के लिए आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल था। अच्छा जी, इसके बाद आप देख रहे हैं डिलीट एंकर पॉइंट। पहले तो हमने बात की है अगर आपने यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट क्रिएट करते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है,
लेट्स से आपका बेसिकली ये एक एंकर पॉइंट है, आप चाहते हैं कि इसको एंकर पॉइंट को आप डिलीट कर दें, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे आ गई है। जो दरमियान में आपका कर्व था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। लेट्स से ये भी आपका एंकर पॉइंट है, आप इस पे क्लिक करते हैं, आप इसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपकी ये भी एक स्ट्रेट शेप आ गई है। ये जितने भी टूल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत यूजफुल है और ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, आप ये देखें कि अगर आपने लेट्स से यहाँ पे एक एंकर क्रिएट किया, उसके बाद आप क्या करते थे कि पहले आपने ऐड एंकर पॉइंट टूल में पहले आप उसे क्लिक करते थे, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसमें चेंजेस करते थे। लेकिन अगर आप एंकर पॉइंट टूल होगा तो आप डायरेक्टली उसमें चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट किया है और मैं इसे इधर से ही चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली आप देखें कि मैं शेप चेंज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ से चेंज करना शुरू कर देता हूँ, तो ये आपकी शेप इस तरह से आ जाएगी। ओके, तो पेन टूल की मदद से कुछ रैंडम शेप्स मैंने ड्रॉ की और आपको बताया कि इनकी वर्किंग्स यहाँ पे क्या है। अभी हम कोई प्रॉपर शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हम एक रूलर डिफाइन कर लें, ताकि उसकी प्रॉपर जो लाइंस होंगी, जो भी उसके यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए हम एक प्रॉपर शेप ड्रॉ कर सकें। लेट्स से मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि टॉप पे और आपके लेफ्ट साइड पे रूलर शो हो रहा है। लेट्स से मैं एक यहाँ से गाइड ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी गाइड यहाँ पे आती है, ये आप लेट्स से कि एक सेंटर में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे गाइड का ऑप्शन शो कर रहा है। लेट्स से मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, अपना पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ गाइड के ऊपर और यहाँ से बेसिकली मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है, आप देख रहे हैं। और लेट्स से इसमें मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इससे मैं इसकी शेप को इस तरह से चेंज कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर मैं इनके शेप को कुछ राउंड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। जब ये राउंड सर्कल बनता है तो आप इसको इन कॉर्नर्स को यहाँ पे राउंड कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जब ये राउंड की शेप आएगी तो मैं इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राउंड कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इसको कुछ और राउंड करना चाह रहा हूँ तो आप ये देखें कि ये एक बेटर शेप बन गई है। जी, जब मैंने ये एक शेप ड्रॉ कर ली है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। आप ये देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन आ रही है ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म में आप आगे देख रहे हैं ये आपके पास आ रहा है रिफ्लेक्शन। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको रिफ्लेक्शन कौन सा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए या किस एंगल से आपको चाहिए। मैं लेट्स से कहता हूँ कि मुझे वर्टिकल इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। इसके बाद मैं ओके नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ओके कर दूंगा तो वो बेसिकली इसी को यहाँ पे प्लेस कर देगा। मैं कहता हूँ उसे कि इसकी एक कॉपी जो है मुझे यहाँ पे ड्रॉ करे। मैं इस कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये एक शेप आपके पास आ गई है। तो मैं लेट्स से इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें
अब आप देखेंगे कि आपकी दोनों साइड्स पे आपकी बेसिकली बिल्कुल इक्वल जो है आपकी शेप ड्रॉ हो चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोई साइड इसमें कोई बड़ी है या छोटी है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये गाइड को यहाँ पे रिमूव कर देना है। इसमें हाइड गाइड करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि लेट से आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो आप इस शेप में देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हमें मर्ज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुछ गैप है तो इन्हें हमने एक शेप की सूरत में जब लेके आना है। ओके, तो जब हमने ये शेप ड्रॉ कर ली तो इसके बाद हमें एक और काम करना है। ये जहाँ जहाँ पे बेसिकली ये इस वक्त दो सेपरेट शेप्स हैं, आप इस साइड पे क्लिक करते हैं, आपको ये ब्लू कलर की एक सेपरेट शेप है और आपके राइट साइड पे एक सेपरेट शेप है। अब हमें इसे एक शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन को और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है, तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैं इसके बॉटम पे जाता हूँ और जहाँ पे भी हमने चूंकि इसे मिक्स ज्वाइन करना है ताकि हमने इसको कोई एक शेप की सूरत में ला सकें, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ज्वाइन पे जाता हूँ और ये मैं क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि इस वक्त आपकी ये एक सिंगल शेप बन चुकी है। बेसिकली आप इसे जहां भी मूव कर लें, इसमें जो भी आप कलर करना चाह रहे हैं तो इसमें आप लेट से इसमें आपको रेड कलर करना चाह रहे हैं तो ये आपकी एक शेप यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी किस्म के कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसी तरह से ऐड एंकर पॉइंट पे या इसमें एंकर पॉइंट टूल को क्लिक करके तो जहां से भी आपको कोई शेप में कोई चेंज लानी है तो आप उसे चेंज ला सकते हैं। लेट्स से अभी इस वक्त आई थिंक हमारी जो शेप है इस वक्त एक प्रॉपर शेप बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंज चाह रहे हो तो आप इसमें चेंज ला सकते हैं जी। तो आप बेसिकली इसी तरह से देखेंगे किसी किस्म का कोई आपने लोगो वगैरह ड्रॉ करना है तो इस सिलसिले में आपको ये हेल्प आउट करेगा। लेट से मैं इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करके एक साइड पे कर देता हूँ और एक मैं नया रूलर जो है लेट से मैं इस शेप को यहाँ से स्क्रीन से आउट कर देता हूँ, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो इसलिए जी। तो अभी हमने हार्ट की शेप ड्रॉ की थी। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने अगर कोई लोगो ड्रॉ करना है तो वो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गाइड ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं पेन टूल पे सिलेक्ट करता हूँ और एक सिंपल जो है मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस और इस लाइन को यहाँ पे मैं मैच कर देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैं इस तरह से क्लोज करता हूँ। अब चूंकि मेरे पास ये शेप आ चुकी है तो मैं इसको सारी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका जो है रिफ्लेक्शन लेना चाह रहा हूँ तो सेम जो है मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, रिफ्लेक्शन लेता हूँ, वर्टिकल पे मुझे 90 के एंगल पे इसको बेसिकली कॉपी करना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ये इस तरह से और बाद में मैं इसको इस तरह से आपस में मैच कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एक शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसकी जो गाइड है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं इस शेप को प्रॉपरली ज्वाइन कर सकूं। आप ये देख रहे हैं मैं इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी एक प्रॉपर सिंगल शेप बन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा मैं इस शेप में लेके आता हूँ, आप ये देख रहे हैं। इसके बाद मैं पेन टूल लेता हूँ और मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। लेट से मैं
शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और ये मेरा बेसिकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है जी। तो अच्छा, तो मैंने जैसा कि आपसे शेयर किया था कि अगर मुझे इसके किसी स्पेसिफिक वेक्टर्स को मूव करना है, लेट्स से मेरी ये जो बॉटम आप देख रहे हैं, बॉटम बिल्कुल यहीं पे स्टैटिक रहेगी, लेकिन मैं इसके अपर शेप को मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करूँगा अपर पोर्शन को, और इसे मैं यहाँ से ऐसे शेप दे दूँगा। आप ये देख रहे हैं ये शेप इस तरह से आ गई है। तो अब इसी शेप को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मूव करके यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ इसके साथ। आप ये देख रहे हैं कि ये शेप आ गई है। अब इस शेप को मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ, वर्टिकल और 90 के एंगल पे कॉपी। ये मेरे पास इसकी कॉपी आ गई है। ये आपको आइडिया हो चुका होगा कि इस वक्त मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे बेसिकली चूँकि यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हैं, 3 शेप्स को जब हमने ज्वाइन करना होता है तो उसे हमने जो ग्रुप की ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ज्वाइन के ऊपर है ग्रुप, और मैंने इन्हें ग्रुप कर दिया। अब ये चूँकि एक शेप बन चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कलर कर दूँ, तो ये जिस तरह से मैंने कलर किया तो आप देख रहे होंगे ये हमारा एक मित्सुबिशी का लोगो है जो कि बड़ी आसानी से यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट लोगोस हैं, कोई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका कॉन्सेप्ट आप किसी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं, और उस तरह की शेप्स को बेसिकली आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने बात की थी कि आज हमने जो दूसरा टूल है वो बात करेंगे कर्वेचर टूल की। कर्वेचर टूल बेसिकली हमारा एक बड़ा सिंपल सा टूल है। ये हमें कर्वी शेप्स जो है प्रोवाइड करता है। लेट्स से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इस लोगो को, और मैं इसे कर्वेचर टूल को बेसिकली सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने क्लिक किया है, और दूसरा जब मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो ये बेसिकली ये देखें कि आपकी कर्व की ऑप्शन इस तरह से वो आपको दे रहा है। आप जिस तरह से इसे क्लिक करते जाएंगे वो आपको इस तरह से ऑप्शंस आपके लिए कर्व, ये आपको स्ट्रेट लाइन उसमें नहीं देगा। आपने देखा होगा कि जो आपका पेन टूल था वो आपको कर्व की भी ऑप्शन देता है और साथ आपको स्ट्रेट लाइन की भी ऑप्शन देता है, लेकिन जो कर्वेचर टूल है ये आपके लिए थोड़ा सा इजी इस सेंस में हो जाता है कि अगर आपने जस्ट कर्वी शेप्स पे काम करना हो तो ये आपको इसमें हेल्प आउट करता है जी। तो आज हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस किए आपसे। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो पेन टूल है ये बेसिकली आपकी जितने भी इलस्ट्रेटर की वर्किंग्स हैं इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप लोग डिफरेंट ये शेप्स को ड्रॉ करें, उन्हें डिफरेंट एंगल से चेंज करने की कोशिश करें, और अगर किसी किस्म की कोई आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है तो जैसा मैंने आपसे शेयर किया था, आप लोग वहाँ पे मुझे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, या इसी तरह से किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप इस तरह से यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। चूँकि आपको आइडिया होगा कि वीक में हमारी 2 वीडियोस चूँकि 2 लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। अब आपके पास 4 to 5 डेज़ होंगे। आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को। अगर जो भी आपको दरमियान में कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि आप उस सिलसिले में क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।